अमल को इस घर से निकालो। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। हाँ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, अमल से शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, मॉम के कहने पर की है ना, याद है तुम्हें? अब मॉम की मर्जी के बगैर उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता मैं। अरे इटली वाला सारा बिजनेस वो हमारे नाम करने वाली है, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। तो जब तक मॉम नहीं कहती मैं उसे डाइवोर्स नहीं करूंगा। लेकिन ज़हीर, लेकिन कुछ नहीं, मैं अमल को डाइवोर्स नहीं करूंगा, बल्कि उसे इतना तड़पाऊंगा कि वो खुद इस घर से चली जाएगी। और अगर उसे अदालत जाना तो जाए, खुला का केस दायर करना कर दे, आई डोंट केयर। इससे मुझे हक मायर की रकम तो नहीं अदा करनी पड़ेगी। सेफ सेफ खेलते हैं ना। सच में मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये बातें तो मैं कब से सुन ही रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि अमल इस घर से जाएगी कभी। निकलेगी, जरूर निकलेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। और हमारी शादी? वो भी हो जाएगी, मैंने सब कुछ प्लान करके रखा हो। तुम मुझे जितनी चाहे ठोकरें मार लो ज़हीर, ठोकर का जवाब ठोकर से ही मिलेगा। गुलाम नहीं हूं मैं अशफाक अहमद की बेटी हूं, जिन्होंने लड़ना सिखाया था, हारना नहीं। सेफ सेफ तो अब मैं खेलूंगी। हाँ, मैं अभी निकल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी देर में निकलता हूँ। ठीक है, ओके। हाँ सोनिया, बैठो। क्या है सब? I'm so sorry कासिम, गलती मेरी है। मुझे राफे को कमरे में खाना नहीं देना चाहिए था। न जाने में ये कैसे भूल गई। सोनिया, तुम हर बात पे इतना नर्वस क्यों हो जाती हो? तुमने राफे को यहाँ बेडरूम में खाना दिया, इट्स ओके। वो बच्चा है और बीमार भी है। जी, लेकिन हानिया को तुम्हें जवाब देना चाहिए था। कासिम दाद की बीवी को कोई क्रिटिसाइज करे, ये मुझे हरगिज़ गवारा नहीं है। कासिम, हानिया इस घर की बहू है, बच्चे हैं वो। चाहे वो राफे हो, बासिल हो, हानिया हो, अगर किसी एक बच्चे को ऐसा लगे कि वालिदैन दूसरे बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझसे कम, तो ये तो हमारा फ़र्ज़ है ना उन्हें समझाना। नो, नेवर। मैं किसी को सफाइयां देने का कायल नहीं। गलती एक्चुअली मेरी है। देखें, हानिया को आपने मना किया था कि वो कमरे में खाना नहीं खा सकती। इस बात को मुझे भी फॉलो करना चाहिए था। उसने जो भी किया ठीक किया, मुझे बुरा नहीं लगा। पता नहीं तुम किस मिट्टी की बनी हो सोनिया। उस बदतमीज लड़की ने तुम्हें इतनी सुनाई, राफे को लेके इतना इशू क्रिएट किया, और तुम अभी भी उसकी हिमायत कर रही हो। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रही कासिम। मैं एक माँ हूँ और माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, चाहे वो फिर अमल हो या फिर हानिया।
आप नहीं समझेंगे। मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन शायद तुम्हें समझने की जरूरत है कि वो दिलशाद की बेटी है, ये किसी की सगी नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा से इस रिश्ते के खिलाफ था। जरूरी तो नहीं है ना कि जैसी माँ हो तो वैसी ही बेटी हो। तुम नहीं बदलोगे। आप मुझे बदलना चाहते हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। एनीवे, मैं लेट रहा हूँ, मैं जरा चेंज कर लूँगा। ओके? बानो जी बाजी, ये जूस किसके लिए बनाया है? ये तो ना अमल भाभी ने बनवाया था, तो बच गया, मैंने यहाँ रख दिया। मैंने कहा कोई और पी लेगा। ओके, अब वो क्या है, मैं अपना फोन ना ऊपर रूम में भूल आई हूँ, क्या तुम लाकर दे दोगी? जी मैं लेकर आती हूँ। बानो, अरे तुम तो बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हो। वो कहते हैं ना, गीदड़ की जब मौत आती है ना तो वो शहर का रुख कर लेता है। तुम्हारी मिसाल बिल्कुल गीदड़ जैसी है। एक्सक्यूज मी, यू एक्सक्यूज मी एंड लिसन। बानो अभी दिलशाद आंटी के गेस्ट के लिए जूस सर्व करने गई है, और वो भी तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ जूस। क्या मतलब? तो ये कि उस जूस को मज़ीद टेस्टी करने के लिए मैंने उसमें सॉल्ट डाल दिया। अब तो जो भी वो जूस पिएगा वो तो गया। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों, क्या हुआ? डर गई? बंद करो अपना ये ड्रामा। ड्रामा तो अभी शुरू होगा। अच्छा ठीक है, जाओ, उनके हाथों से ग्लास छीनोगी क्या? So, are you ready for a surprise? ये सब कुछ करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा माँ। Okay, bye bye, sweetheart, and हाँ, best of luck. अरे आप लोग जूस पिए ना।
रेहान, तुम भी जूस पियो। अमल ने स्पेशली आप लोगों के लिए जूस बनाया है। अरे पिए ना प्लीज। मैम, आई थिंक इस पे और मज़ीद टाइम लग जाएगा। मैं ऐसे करता हूँ कि ब्रीफिंग सारी आपको ईमेल कर देता हूँ, चीज़ें कंपाइल करके। हाँ ठीक है, I'm done with this anyway. ठीक है, अब मैं भी तैयार होके जाता हूँ ऑफिस, मुझे एक मीटिंग भी करनी है। ठीक है। ठीक है, ओके गाइस, खुदा हाफिज। थैंक यू। रेहान, पानी पी लो। खैरियत? जब जूस का पहला सिप लेते ही मालूम पड़ गया था तो ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? छोड़ देते ना। शायद मुझे कड़वी और जहर आलूदा चीजें पसंद, इसलिए अच्छा लगा जूस। तुमने बनाया था? तंज कर रहे हो मुझ पर? मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपको तंज करूंगा, मेरा हक नहीं है। कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला है? तुम क्या साबित करना चाहते हो? मुझ पर हंसना मजाक उड़ाना अच्छा लगता है तुम्हें? तुम वो रेहान हो ही नहीं जिससे मैंने कभी दोस्ती की थी। मैं आप पे हंस नहीं रहा मैम, और जिस रेहान की आप बात कर रही हैं उसको बहुत पहले किसी ने अपने हाथों से दफनाया था, मर चुका है वो। थैंक्स। हानिया, आंटी, देखो हानिया, तुम्हें मुझसे यूं नजरें चुराने की कोई जरूरत नहीं है। सो सॉरी आंटी। मैं जानती हूँ मैंने जिस तरह से आपसे बात की है या जैसे बिहेव किया है मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ कासिम अंकल को रियलाइज करवाना था बस। बच्चों का काम बड़ों को रियलाइज कराना नहीं होता, बल्कि उनकी बात मानना होता है। मैं मानती हूँ कि कासिम की नेचर थोड़ी सी हट के है, डिफरेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, बस उन्हें जताना नहीं आता। आपको वाकई लगता है आपको वाकई लगता है कि कासिम अंकल मुझसे प्यार करते हैं? उन्हें तो सिर्फ ये याद है कि मैं दिलशाद बेगम की बेटी हूँ, बस। देखो आनिया, इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है।
मोहब्बत, प्यार और खलूस से। कासिम दिलशाद को लेकर तुम्हारे साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पा रहे। तुम तो कोशिश कर सकती हो ना, आगे बढ़ो, थोड़ा सा कोशिश करो और फिर देखना कासिम तुम्हें बिल्कुल बेटियों की तरह प्यार करेंगे। मैं वादा नहीं करती आपसे, लेकिन I'll try my best। चलो मैं आराम करती हूँ जाके, थोड़ी थकन सी फील हो रही है। जाओ रेस्ट करो। ओ, अरे सोनिया आंटी, क्या हुआ हानिया? चक्कर आ रहे हैं। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, एक मिनट, सही हो जाएगा अभी। अरे ऐसे कैसे सही हो जाएगा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं, मैं दिखा चुकी हूँ डॉक्टर को, परेशानी की बात नहीं है। वो दरअसल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इसलिए चक्कर आ रहे हैं थोड़े से। तुमने इतनी बड़ी बात हम सबको क्यों नहीं बताया? वो बासिल ने मना किया हुआ था। कासिम अंकल और बासिल के बीच में जो दीवारें खड़ी हो गई हैं, इसलिए उसने शायद मना कर दिया था। देखो आनिया, कोई दीवार नहीं, और अगर दीवार है तो वो तुम दोनों ने खड़ी की है, और उसे तुम दोनों ही मिलके गिरा सकते हो। और अपनी यूं खुशियों को अपनों से नहीं छुपाया करते। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बड़ी खुशी देने जा रही हो इस फैमिली को। कासिम तो सुनकर बहुत खुश होंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अब तो बहुत ख्याल करना पड़ेगा ना तुम्हारा। चलो बैठो। जी बैठो आराम से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ राफे। आपी, आपको पता है मामा ने मुझे नया फोन लेके दिया है। दैट्स ग्रेट। अब तुम मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हो। बिल्कुल आपी, मैं आपको जरूर कॉल करूंगा। अच्छा बताओ, आपकी स्टडीज कैसी जा रही हैं? स्टडीज अच्छी जा रही है। यहाँ पे कोई है नहीं जिससे मैं बात कर सकूं, तो हर वक्त पढ़ता ही रहता हूँ मैं। बस हमें अब किसी से बात करनी भी नहीं है। तुम बस अपनी स्टडीज पे फोकस रखो, अच्छा पढ़ो, अपना फ्यूचर बनाओ। मैं यही चाहती हूँ। आपी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी बहुत याद आती है। I really miss you राफे। बस तुम अपना और मामा का ख्याल रखो और खुश रहो। खूब अच्छे से पढ़ो, ओके? जी आपी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Come in। मैडम, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। कहो। वो मेरा एक रिश्तेदार है, बेचारा ना बड़ा मजबूर है। कुछ साल उसने ना एक कंपनी में नौकरी की थी, सिक्योरिटी गार्ड के हेड की, लेकिन ना अब वो कंपनी बंद हो गई है। तो तुम मुझे ये कहानी सुनाने के लिए आई हो? नहीं मैडम, मैं तो आपसे कहने आई थी कि वो ना अभी उसको नौकरी की बड़ी जरूरत है, तो आपके पास है ना सिक्योरिटी गार्ड के हेड की जगह खाली, आप ना उसको रख लें। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी को भी गली कूचे से उठा के अपना सिक्योरिटी इंचार्ज बना लूंगी? तुम्हें पता भी है कि लाखों रुपया खर्च होता है मेरी सिक्योरिटी पर,
नहीं मैडम, वो ऐसा आदमी बिल्कुल भी नहीं है। वो ना बड़ा ईमानदार और वफादार आदमी है, अपने मालिकों पे ना जान देता है वो। आपको पता है गांव में कबड्डी का चैंपियन भी रहा है वो, बड़ा बहादुर है। मैं तो आपको कह रही हूँ कि बस आप उससे एक दफा मिल लें, मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको समझ आ जाएगा। तुमने पहले तो कभी किसी की इस तरह से तरफदारी नहीं की है। चक्कर क्या है? वो ना मेरा होने वाला शौहर भी है। हाँ, तो ये बात हुई ना। नहीं मैडम, वो इस नौकरी का अहल भी है। अच्छा ठीक है, कल बुला लो उसे, लेकिन इंटरव्यू के बाद ही को फैसला करूंगी ना। जी ठीक है मैडम, मैं आपके लिए चाय लेके आऊं? निकलो। जी। उठे अम्मी, खाना खा लिया? हाँ, खाना तुमने बनाया? जी मैंने बनाया, लेकिन आप फिक्र ना करें, 1-2 दिन में मैं किसी मेड का बंदोबस्त करता हूँ। खाना भी बनाएगी, घर का काम भी करेगी, आप बस आराम कीजिएगा। रेहान कब तक बेटा, कब तक चलेगा ऐसे? और ये काम वालियां कब तक हमारा घर संभालेंगी? बेटा मुझे मेरी बहू चाहिए, शादी कर लो बेटा, मान लो मेरी बात। काश आप मेरे दिल में झांक कर देख लेती, तो आपको पता चलता कि अमल के जाने के बाद मेरा दिल ही नहीं टूटा, मेरी रूह भी जख्मी हो गई। अगर जिस्म से रूह निकल सकती है तो तुम्हारे दिल से अमल क्यों नहीं निकलती? बेटा कुछ तो सोचो मेरा, मैं कितनी अकेली रह गई हूँ। फायजा भी चली गई है शादी करके, अपने शौहर के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई, अब तो वो भी नहीं आ सकती। मैं क्या करूंगी बेटा? मेरी खातिर बेटा शादी कर लो। हमें एक तो आधी तबीयत आपकी आप ही के अमेरिका जाने की वजह से हुई है। आप खाना खाएं, मैं अभी उनसे वीडियो कॉल पे बात करवाता हूँ आपकी। मुझे नहीं करनी, जो मैं कह रही हूँ ना, मुझे पहले उसका जवाब दो। मान लो मेरी बात बेटा, मान लो मेरा बच्चा। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं अभी। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। आ जाओ। क्या हुआ? इसका मुंह क्यों बना हुआ है? मॉम एक्चुअली महा वापस इटली जाना चाहती है। तो ये कि मैं बताती हूँ, इस घर में अमल रहेगी या फिर मैं, या फिर आप हमारी शादी अनाउंस करें, क्योंकि मैं अमल के सामने अपना सर उठाकर खड़ी रहना चाहती हूँ। मॉम प्लीज कुछ करें। ठीक है,
अगर तुम मेरे प्लान पे नहीं चलना चाहते हो तो हम प्लान ही बदल देते हैं। मतलब आप मान गई हैं? हाँ, हम अमल को बता देते हैं, क्या हर्ज है। बाकी सब लोगों को बाद में बता देंगे, ठीक है? ग्रेट आइडिया, ये ठीक रहेगा। थैंक यू। थैंक्स। अमल, अमल, हेलो मामा, कैसी हैं आप? इतने दिन हो गए, आपने मुझे कॉल ही नहीं की। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? अपने बच्चों से भला कोई नाराज होता है? तुम कैसी हो? घर में सब ठीक है ना? यहाँ पर सब ठीक है मामा। राफे से बात हुई? उसने मोबाइल लिया है? जी, मेरी बात हुई थी उससे। मैंने उससे कहा कि बस अपनी स्टडीज पे फोकस रखो। अच्छा, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? तुम फूफो बनने वाली हो। वाओ, माशाल्लाह। हानिया कहाँ है? कैसी है वो? हानिया मेरे साथ ही बैठी हुई है। मामा, आप हानिया को बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिएगा। ऐसे नहीं, तुम्हें ज़हीन के साथ घर पे आना पड़ेगा और फिर खुद ही मुबारकबाद दे देना। ऑफ कोर्स मामा, हम जरूर आएंगे। ओके मामा, मैं आपसे कुछ देर बाद बात करती हूँ। मैं जाकर देखती हूँ ज़हीन और दिलशाद आंटी ना आ गए हों। अच्छा ठीक है, ऐसा करना, मेरा भी सलाम दे देना दिलशाद को, और उन्हें भी खुशखबरी सुना देना कि वो नानी बनने वाली हैं। बहुत खुश होंगी। जी मामा, बिल्कुल। मैं कॉल रखती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है मेरी जान। ओके, अल्लाह हाफिज। मुबारकबाद दे रही थी तुम्हें। कैसी हो? ठीक है। थैंक यू, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। ऑफ कोर्स। ओ अमल, आओ इधर। तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे हम लोग। मेरा इंतजार? क्यों? मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, मैंने और ज़हीन ने शादी कर ली है। अब मैं ज़हीन की बीवी हूँ, यू नो, ऑफिशियल बीवी। कंग्रेचुलेशंस। असल मुबारकबाद की हकदार तो मैं हूँ। इन दोनों की शादी तो मैंने ही करवाई है। बहुत अच्छा किया आपने। पूछोगे नहीं क्यों? ऐसा क्यों किया मैंने? पहले मैंने तुम्हारी और ज़हीन की शादी करवाई, लेकिन तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि मेरी बहू कहलाओ। फिर मैंने माहा को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये तो मेरी बहू कहलाने के लायक है ना। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है अमल। तुम्हारी एक गलती की वजह से मुझे ये फैसला करना ही पड़ा।
काश ये फैसला आपने बहुत पहले कर लिया होता। ये फैसला तो बहुत पहले ही हो चुका था। शादी तो हमने इटली में ही कर ली थी। ज़हीन की तुम्हारे साथ दूसरी शादी थी। वो भी आंटी के कहने पर। क्या क्या घूर क्या रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि कितने चेहरे हैं तुम लोगों के। बस अपनी जबान को लगाम दो, वरना घर के ऐसे कोने में फेंक दूंगी जहां सूरज की रोशनी भी नसीब नहीं होगी तुम्हें। आप लोग मुझे फेंक तो बहुत पहले ही चुके हैं, और कितना फेंकेंगे? ये सब तुम्हारे किए की सजा है। याद है वो दिन जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी और तुमने मुझसे जबान दराजी की थी? उसी दिन की सजा है ये, उसी दिन का बदला है ये। अब तुम इस घर से जा सकती हो। बिल्कुल सही, और तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। निकल जाओ अब तुम यहाँ से, जाओ। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ज़हीन की बीवी हूं। सारी दुनिया के सामने खुद से मेरा रिश्ता मांगकर मुझे इस घर में लाया गया है, और मेरा रिश्ता तुम्हारी तरह दुनिया वालों की नजरों में सवालिया निशान नहीं है। आप लोग बेशक ना माने, लेकिन सारी दुनिया यही मानती है कि मैं ज़हीन की बीवी हूं। और बकवास बंद करो अपनी। मेरी वाइफ सिर्फ माँ है, और जाओ, दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माहा, तुम बोलो ना अपने डियर हस्बैंड से दे दे मुझे डिवोर्स। ज़हीन, इसे डिवोर्स दो और अपनी लाइफ से निकालकर बाहर फेंको। दो इसे डिवोर्स। Stop it, Maha. Have you lost your mind? क्यों आंटी? मैं ज़हीन के साथ अब किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़हीन, तुमने सुना मैंने क्या कहा? इसे अभी और इसी वक्त तलाक दो और निकालो यहां से। बस करो तुम और जाओ यहां से। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने हमेशा मेरी माँ को तंग किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस बहुत हो गया मिस्टर ज़हीन। मैं औरत हूं, इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि मैं कमजोर हूं। आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, और ना ही मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करना। बहुत हो गया तुम्हारा। दोबारा मुझे डोरमैट की तरह ट्रीट करने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। होश में हो तुम? हाँ, होश में हूं मैं, और अब आप लोगों के होश में आने का वक्त आ गया है। मुझे इस घर में आप लोग खुद लेकर आए थे, लेकिन अब जाऊंगी मैं अपनी मर्जी से। और ये बात याद रखिएगा,
कि फिलहाल मेरा यहां से जाने का कोई इरादा नहीं है। तो बहुत हो गया। तो जिस तरह मैं आप लोगों को बर्दाश्त करी हूं, आप लोग भी मुझे बर्दाश्त करें। रुको तुम, जाने दो उसे। अरे मॉम, आपने मुझे रोका क्यों? बहुत जरूरी था उसे सबक सिखाना। देखा नहीं आपने कितनी बदतमीजी कर रही थी वो। आंटी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप हमारे साथ हैं या फिर उस अमल के साथ। अगर आपने उसे ज़हीन की जिंदगी से नहीं निकाला ना, तो हमारे लिए वो मजीद मुसीबत बन जाएगी। ओह स्टॉप इट महा, तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मैं इतना बड़ा नुकसान नहीं उठा सकती हूँ। उसका दिमाग किस तरह से दुरुस्त करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ।